नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे रुझान अब शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से एग्जिट पोल ने ये दर्शाया था कि महायुति की सरकार फिर से महाराष्ट्र में बनने वाली है, वही अब रुझानों में दिखाई दे रहा है कि महायुति की सरकार के जो इस समय रुझानों में है लगभग बहुमत के पार यहाँ पर पहुँच चुकी है और वहीं महाविकास आघाड़ी 110 से 120 के बीच में अटकी हुई नजर आ रही है। तमाम जो बड़े बड़े चैनल हैं कहीं तो ये दिखाई दे रहा है कि कांटे की टक्कर दिखा रहा है, जैसे TV9 मराठी है और जैसे आपके ABP न्यूज़ है, लेकिन दूसरी तरफ आज तक है, चाहे DD न्यूज़ हो, वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी लगभग 30-40 सीटों के गैप से यहाँ पर बहुमत की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहा था उसी को देखते हुए 1.5 महीने हमने यहाँ पर सर्वे किया था, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की थी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी के ऑफिस के बाहर यहाँ पर तैयारी हो रही है, तमाम सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं और मीडिया की तादाद से आप ये देख सकते हैं कि मीडिया को भी क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र की जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कौन जीतने वाली है। इस मीडिया के तादाद से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तमाम बड़े बड़े ऑफिस यहाँ पे बाकी पार्टियों के वहाँ इतनी भीड़ नहीं है मीडिया की, लेकिन जिस तरीके से अब जो रुझान आ रहे हैं उससे ये दिखाई दे रहा है कि महायुति की सरकार फिर से बनने वाली है। आखिर वजह क्या रही कि जिसकी वजह से ये महायुति की सरकार शुरुआती जो रुझान है उसमें आगे और बहुमत के करीब दिखाई दे रही है। उसमें सबसे बड़ी जो महिलाओं की इस बार जो वोट परसेंट बढ़ा है, लगभग 30 सालों के बाद इतना बड़ा वोट प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 65.11% इस समय वोटिंग हुई है। 1995 के बाद पहली बार रिकॉर्ड टूटा है विधानसभा चुनाव में और तमाम जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं रुझान को देखते हुए किस तरीके से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि लगभग 11-12 बजे के बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के उनके आने का सिलसिला जारी हो जाएगा। वहीं आप देख रहे होंगे कि दिल्ली स्थित जो हेडक्वार्टर है बीजेपी का, वहाँ पर जलेबियाँ और मिठाइयाँ बनना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो मुंबई स्थित ये कार्यालय है यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनके आने का सिलसिला जारी है और जो सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है उससे ये लग रहा है कि 11-12 बजे के बाद यहाँ पर कभी भी देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पर चाक चौबस बंदोबस्त किया जा सकता है। आप देख सकते हैं जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पर मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये लग रहा है कि जो रुझान एग्जिट पोल इस बार जो किए गए थे बड़े बड़े चैनलों द्वारा, अधिकांश जो चैनल थे उसमें जो महायुति की सरकार दिखाई दे रही थी वही अब शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है और जब EVM अब धीरे धीरे खुलना अब शुरू हो चुका है उससे जो ये आंकड़े हैं ये अब स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे और महाविकास आघाड़ी जो दावा कर रही थी, संजय राउत जो दावा कर रहे थे कि हमारी 160 से 70 सीटें आएंगी और हम अपने विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराने की व्यवस्था कर रहे हैं और कांग्रेस से महाविकास आघाड़ी की जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी और नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा, वो दूर दूर तक नतीजों में शुरुआती रुझानों में नहीं दिखाई दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे। वहीं जो महायुति की है वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको ही यहाँ पर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे गुट के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कल मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी ने लगभग अपने 105 विधायक होने के बावजूद भी हमें मुख्यमंत्री बनाया था, तो अगर बीजेपी का भी CM बनता है तो उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अजीत गुट भी ये लगता है कि इस बार समर्थन दे देगा जो देवेंद्र फडणवीस हैं, क्योंकि पहले वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनना ये देवेंद्र फडणवीस को तमाम जो जहाँ जहाँ हम जा रहे थे लोगों का ये कहना था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए था। लेकिन शायद ये लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ डील हुई है कि अगर यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं उनको इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए तो अगली बार अगर चुन के अगर सरकार आती है तो उस समय देवेंद्र फडणवीस को सरकार में बनाया जाएगा। तो तमाम जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपडेट होना शुरू हो चुका है और वहाँ पर धीरे धीरे ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी उसमें बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी एकलौती ऐसी पार्टी है जो सेंचुरी पूरी करने वाली है। सेंचुरी उसकी पूरी हो गई है और बाकी जितने भी बाकी आपके मीडिया जो आपके पार्टियां हैं उनका जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो 50 से कम दिखाई दे रहा। एकमात्र जो कांग्रेस है उसका 50 के आसपास आंकड़ा दिखाई दे रहा। तो ये देखना होगा, कई जो मीडिया चैनल ये दिखा रहे हैं कि अभी भी कांटे की टक्कर है, क्या वो सही बता रहे हैं या बाकी जो चैनल जिस तरीके से 20, 30, 50 सीट की लीड दिखा रहा है आज तक चैनल वो सही बता रहा है। तो ये अभी भी देखना होगा क्योंकि 10, 11, 12 बजे तक यहाँ पर तस्वीर साफ होगी। और पीछे मेरे देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी का ये कार्यालय है जिसमें लिखा हुआ है कि
हरियाणा विजयी हैट्रिक तो झांकी है और अभी महाराष्ट्र की बारी है। तो ये देखना होगा कि क्या सच में हरियाणा में जो कमाल किया था बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में, करारी शिकस्त के बाद जिस तरीके से बहुमत से कम खिसक गई थी मोदी सरकार, और उसके बाद हरियाणा को जिस तरीके से बम्पर बहुमत से जीता था, क्या यही आंकड़ा वो महाराष्ट्र में रहता है, ये देखना होगा। और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है उससे ये लग रहा है महायुति की सरकार एक मेजॉरिटी से, बम्पर मेजॉरिटी के साथ फिर से आने वाली है। यहाँ पर देखिए तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी गाड़ियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से नतीजे ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखा रही है, तो जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारी भी शुरू हो जाएगी। 10-11 बजे 12 बजे यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये है कि जिस तरीके से कई एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि कांटे की टक्कर हो सकती है। तो जो दिल्ली में पिछली बार हरियाणा के चुनाव के समय यहाँ पे देखिए किस तरीके से नेताओं के आने का सिलसिला हो चुका है। आप देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से हरियाणा में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ताओं ने लगभग 8 बजे ही जलेबियां बांटना शुरू कर दिया था। इस बार ये नहीं दिखाई दे रहा। तमाम जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर ऐसी तस्वीरें नज़र नहीं आ रही हैं। कांग्रेस कार्यालय में थोड़ा हलचल कम नज़र आ रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यालय में देखिए किस तरीके से चहल पहल यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुमत के साथ जो दिखाई दे रही है यहाँ पर महायुति की सरकार, उसको लेकर हम फिर से मिलेंगे। नहीं, पहले से सबको मालूम था माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र उठकर खड़ा हुआ है। 150 से ज़्यादा 160 के करीब सीटें हमारी आएंगी और बहुत अच्छा लोगों का, सर्व जाति के लोगों, सर्व धर्म और सर्व स्थानों के ऊपर भाजपा को, महायुति को बहुत बड़ी जीत मिलेगी। बहुत अच्छा सपोर्ट माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का है। 160 से ऊपर ज़्यादा सीटें मिलेगी। सर्व जाति के लोग, सभी इलाके के अंदर महायुति को पूरा समर्थन मिलेगा। लोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। पूरे केवल मलबा हिल का विषय नहीं, पूरे बम्बई और पूरी महाराष्ट्र में एक जैसा चिन्ह रहेगा माननीय नरेंद्र भाई मोदी। पहले से सबको मालूम था माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र उठकर खड़ा हुआ है। 150 से ज़्यादा 160 के करीब सीटें हमारी आएंगी और बहुत अच्छा लोगों का, सर्व जाति के लोगों, सर्व धर्म और सर्व स्थानों के ऊपर भाजपा को, महायुति को बहुत बड़ी जीत मिलेगी। आज मतगणना का दिन है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, पूरे महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण का दिन है। आज मैं हम हमेशा की तरह सिद्धिविनायक जी के चरणों में प्रार्थना करने आया हूं कि मुझे विजय श्री प्राप्ति प्रदान करिए और मेरे साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार वापस आए, ऐसा आशीर्वाद मांगा है मैंने। महायुति की सरकार लाना इसलिए आवश्यक है ताकि 2.25 वर्षों से जो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लागू रखा जाए और विकास का कार्यक्रम चालू रहे ताकि पूरे महाराष्ट्र के लोग खुशहाल रहें। महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है। महायुति की सरकार आएगी, ये तय है। कसं पुढे होऊ शकतो? 8 वाजल्यापासून 8 वाजल्याच्या नंतर नाही, पोस्टल बॅलेट पण 8 वाजल्यानंतर ते ओपन करतात। हा चुकीचा आहे। तो इलेक्शन कमिशन तर्फे पण एकदा असाच एक स्टेटमेंट होता कि साहब हमारे तो काउंटिंग ही शुरू होती है 8 बजे और 7:30 बजे इन लोगों ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया था और ट्रेंड देना शुरू कर दिया। तो असा एक खोटी बातमी तुम्ही चालवू नका। तुम्हाला मी सांगतो की महाराष्ट्रात जे एक कल्याणकारी योजना होती मुख्यमंत्री साहेबांच्या नेतृत्वात, शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात, समजा एक लाडकी बहीण योजना, ही शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी, तरुण वर्गासाठी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात जे काही डेव्हलपमेंटचं काम, मुंबईमध्ये जो जे डेव्हलपमेंटचं काम त्याच्या आधारावर एक आमच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मतदान झालेलं आहे आणि तो मतदान आता निकाल म्हणून समोर येईल आणि तुम्हाला असं समजेल की 165-70 असा काही एक सीट महायुतीचे खात्यात येईल। तुमच्या समोर